हमारे नहीं, हम लोगों में, कि आप इंसान को पहाड़ों से निकाल सकते हो पर पहाड़ों को इंसान के अंदर से कभी जिंदगी भर नहीं निकाल सकते। इश्क हो जाएगा पहाड़ों नाल। आपको ये पहाड़ों से, एडवेंचर से इश्क कब हुआ? सबसे पहले तो मैं PSRM का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। उसके साथ साथ मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ जो मुझे यहाँ बैठकर सुन रहे हो और आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। नमस्ते, प्रणाम। जैसे भाई ने बताया कि माउंट एवरेस्ट इतना इजी नहीं है। जितने पहाड़ देखने में सुंदर होते हैं बिल्कुल भी आसान नहीं होता उन पे चढ़ना। बहुत डिफिकल्ट रास्ता है ये। 2021 में मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी। 21 में मैंने विदाउट कोर्स के माउंट फ्रेंडशिप जो हिमाचल में अपनी एक चोटी पड़ती है वो मैंने सबमिट किया। एक जिद थी कि कुछ हटके करना है। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि छोरी है कि पहाड़ तोड़ देगी। और अब तो वो बन गया ना, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है, दंगल मूवी वाली है ना। तो मैं हरियाणा की नहीं, पंजाब की बेटी हूँ। पंजाब में मेरी पढ़ाई चल रही है और पटियाला यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स से मैं मास्टर कर रही हूँ। पंजाब भी वही है कि छोरी है, छोरियों से कम है, क्या कर लेगी, के पहाड़ तोड़ देगी। हरियाणवी चलेगी ना? समझ आती है? ठीक है, मुझे डर लगती है। तो मैंने सोचा 2021 की बात है कि वो पहाड़ कैसे टूटेगा, कैसे मैं तोड़ के दिखाऊं और कैसे इस दुनिया की जुबान बंद करूं जो समझती है कि छोरी छोरे से कम है। 21 को चलते चलते मैंने हार्ड वर्क, मैंने स्मार्ट वर्क, 3-3 बजे उठना, 10 किलोमीटर रनिंग, साथ में मेरे पापा जी होते थे। सुबह मेरी 10 किलोमीटर रनिंग और शाम को मेरा 3-4 घंटे का वर्कआउट जिम में। घर वालों ने सोचा भाई छोरी तो लागी पाछे तो हटे को नहीं, के करा। 2021 में भाई की शादी थी। सोचा भाई गल छोरी न भी खर्चा कम हो जाएगा, दोनों बहन भाइयों ने ब्याह देवांगे, शादी कर देवांगे। तो मन में एक ऐसा सपना था, ऐसा ड्रीम था, ऐसी जिद थी कि वो पहाड़ तोड़ के दिखाना है। दुनिया में अपने देश की एक अलग पहचान बनानी है। अपने पंजाब का, अपने हरियाणा में नाम कमाना है। और वो मैं कैसे कमा सकूंगी, बस वही सपना लेके चली थी। उसके बाद बहुत बड़ा दौर था, बहुत सारी कठिनाइयां थी मेरी जिंदगी में। काफी सारे एक्सपीडिशंस मैंने किए। बड़े भाई ने बताया कि इसके लिए स्पेशल कोर्स होते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग होती है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है मनाली में, वहां से मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किए थे। उसके बाद बात आती है खर्चे पे। खर्चे की जब बात सुनी मेरे फादर साहब ने, इस पे खर्चा तो मतलब 50-60 हजारों से नहीं है, मतलब लाखों में। एक माउंट एवरेस्ट चढ़न ਲਈ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। वो कैसे इतना मैनेज कैसे? देखो सही पूछा आपने, मैनेज कैसे किया। लेकिन वो जिद है ना, जिद यहीं पे अड़ जाती है तो वो पैसे मायने नहीं रखती। मैं कई बार तो रोने लग जाती थी। रात को मेरे को नींद नहीं आती थी। जिसके फादर साहब को सिर्फ 1 एकड़ जमीन आती हो, 1 एकड़ का किला मेरे पापा को आता है, यानी कि 7 कनाल 8 कनाल, तो कैसे पॉसिबल होगा? कैसे किया? कैसे किया मैंने, यही सवाल मेरे से हमेशा रहता है। मैं देख रहा हूँ छोरी की आंखें भर गई हैं, नम है। मैं सैल्यूट करती हूँ अपने हरियाणा का, मैं सैल्यूट करती हूँ अपने पंजाब का, मैं सैल्यूट करती हूँ सबसे ज्यादा अपने पापा का, अपनी फैमिली का। उनका साथ कैसे रहा? पापा जैसे आमतौर पे हमारे कल्चर में है ना, हरियाणा के या पंजाब के, थोड़े लड़कियों को लेके हम वो हो जाता है कि लड़की को घर से रात को भी बाहर निकलना है तो भाई साथ चाहिए। तो पापा ने या भाई भी आपके हैं, उनका साथ कैसे रहा आपके साथ? साथ तो उनका देखो हमेशा रहा, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं होती जो सब कुछ पॉसिबल कर सके या फिर अलाउ करवा सके। घर वाले कुछ नहीं कहते इतने ज्यादा। अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, वो उकसाते हैं घर वालों को कि लड़की है, 50 लाख रुपए लगा रहे हो, FD करवा दो, शादी करवा दो, क्या मिलेगा? सच्चाई है, लेकिन
परेशान शायद मैं बुरी भी लग सकती हूँ, लेकिन जो कड़वी कड़वी और कटक सच्चाई है वही मैं बता रही हूँ। मैंने पापा से पूछा कि पापा 50 लाख की मेरी एफडी करवा दोगे, कौन सा नाम कमा पाऊंगी मैं, क्या अपने एक पहचान बना पाऊंगी मैं। जो मैंने अभी आपके नाम से जानते हैं, कुछ टाइम बाद ऐसा भी आएगा मेरे नाम से आपको जानेंगे। आज ऑल इंडिया में मेरा ऐसा गांव है, कहीं पे भी किसी पे पूछ लो कौन सा डाटा गांव, कि वही मीनू एवरेस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड और 4th हाईएस्ट पिक, दो चोटियों को 60 घंटे में सबमिट करके आई और अपने देश का झंडा मैं लहरा के आई। मैं दोस्तों ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਊਂਟ ਲੌਸੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਚੜਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਤਿੱਬਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ, ਇੱਕ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ। ਸਾਗਰ ਮਾਥਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਮਾਥਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਮਾਥਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵੇਅਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਸਰ ਜਾਰਜ ਐਵਰੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੀ ਰੱਖਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਗਰ ਮਾਥਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਊਂਟ ਲੌਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੁਅਲੀ ਔਖੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ, 8000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਦੀ 8500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਉਹ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੋਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। गिने चुने मिलेंगे, या तो एवरेस्ट मिलेंगे या फिर माउंट लॉसे करने वाले मिलेंगे। हाँ, जहाँ उन्होंने माउंट एवरेस्ट की होंगी है या माउंट लॉसे की होंगी है, इन्होंने दोनों इक्को वारी च चढ़तियां। और स्टैमिने की गल ये है, उत्थे ना डेथ जोन है, डेथ जोन 8000 तो मीटर ऊपर की हाइट रह जाती है ना, जी 800 मीटर उपरली है, वो 800 मीटर च ऑक्सीजन बिल्कुल है नहीं, जीरो है। टैंपरेचर -60 डिग्री है, मतलब बचन के चांसेस बहुत